Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे MPS 001 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि जून सेशन के एग्जाम में आ सकते हैं। ये मेरी MPS 001 जून सेशन के एग्जामिनेशन सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं जिनके अंदर मैंने MPS 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर राइटिंग डिस्कस किया है। हमारे वीडियोस में हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर्स भी बताते हैं कि आंसर के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है जिससे कि आपका आंसर एकदम परफेक्ट आंसर बनेगा। बाकी के पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो इस वीडियो के बाद जाके आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। वहां से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जब भी अभी आपके एग्जाम्स आएंगे तो जब भी हम लाइव क्लास लेंगे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हम आपको अपडेट करेंगे ताकि आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकें। वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम सॉल्व करवाएंगे। उसके अलावा अगर आपको यूट्यूब वीडियोस की जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनकी फ्री जो पीडीएफ्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। वो आपको कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में इसी वीडियो में आगे जानकारी मैं आपको दूंगी। ठीक है, उससे पहले अभी हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आप लोग यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना गाइज वो है मल्टी कल्चरलिज्म से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखो मल्टी कल्चरलिज्म ना आपके एग्जाम में काफ़ी बार जो है पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से समझें। मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझा देती हूँ पहले एक इन शॉर्ट, ताकि फिर जब हम आगे आंसर को डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब हम क्या समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि डिफरेंट कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जब वो एक साथ रहते हैं एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से, एक एक्सेप्टिंग वे में जब वो एक साथ रहते हैं, है ना, एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में किसे कह सकती हूँ, मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से, वर्ल्ड की अलग अलग कम्युनिटी से आकर एक साथ रहते हैं। भले ही वो अलग अलग डिफरेंटली ड्रेस करते हो, डिफरेंट फूड खाते हो, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, अलग अलग कस्टम्स को वो फॉलो करते हो, है ना, बट वो एक साथ कैसे रहते हैं, वो एक साथ पीसफुली रहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है गाइज, वो ये है कि वो एक दूसरे का जो मतलब वे होता है ना, एक दूसरे का कल्चर हो गया, एक दूसरे की भाषा हो गई, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा देश भारत जो है वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग जो है रिलीजन के लोग रहते हैं और अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाते हैं। तो इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टीकल्चरल कंट्री और अ स्टेट। और हम कनाडा को भी कह सकते हैं, कनाडा में हमें चाइनीज, इंडियन, अफ्रीकन सब देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको एक छोटे लेवल पे इसका एग्जाम्पल देखना है तो आपको मैं बताती हूँ, आप छोटे लेवल पे देख सकते हो किसी स्कूल का एग्जाम्पल, है ना, कोई स्कूल जहाँ पे क्लासरूम में कोई बच्चा बिरयानी लाएगा, कोई बच्चा पास्ता लाएगा, कोई बच्चा मोमोज लेकर आ जाएगा मान लो, है ना, तो ये सब एक साथ शेयर करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म। आई होप आपको जो है मल्टी कल्चरलिज्म का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आंसर की शुरुआत एक इंट्रोडक्शन देकर करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में। मल्टीकल्चरलिज्म जैसा मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी कि होना, और उसके अंदर भी एक्सेप्टेंस होना, यानी कि उसको एक्सेप्ट करना, किसको, अलग अलग कल्चर्स को, रिलीजन्स को, अलग अलग कल्चर्स को, रिलीजन्स को, भाषाओं को। और हम क्या देखते हैं, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होते हैं किसी कंट्री में उन सबको एक्सेप्ट करना। इट सपोर्ट्स द आइडिया दैट ऑल दीज ग्रुप्स should be respected and allowed to maintain their unique identity। तो यहाँ पर ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि जो भी अलग अलग ग्रुप्स रह रहे हैं ना उनको रिस्पेक्ट किया जाए और वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन रखें, यानी कि उनका जो भी कल्चर है उसे वो मेंटेन रखें। उन्हें कोई ये ना बोले कि आप किसी, अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत का कल्चर अपना लो, या अगर आप कनाडा में रह रहे हो तो वहाँ का जो लोकल कल्चर है वो अपना लो। ऐसा नहीं है इसके अंदर बात होती है कि वो जो है अपनी यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म की शुरुआत कब होती है, लिबरलिज्म के टाइम पे, जब हम देखते हैं कि लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि हमें इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस करना चाहिए, ऑन द राइट्स ऑफ कल्चरल ग्रुप्स के राइट पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। यानी कि जो लिबरलिज्म है ना वो ग्रुप को इम्पोर्टेंस ना देकर किसको इम्पोर्टेंस देता है,
इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देता है। जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं MPS 1 की, उसके अंदर मैंने लिबरलिज्म को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको जून एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो जो मतलब जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं ना, आप उन्हें ज़रूर कवर कीजिए। हमारी वीडियोज़ में से आप उन्हें कवर कर सकते हैं। आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं या फिर आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। ओके, so multiculturalism started as a response to limitations of the liberalism which focused more on individual rights and less on the rights of cultural groups. It says that in a diverse society all communities should get fair treatment and recognition. तो यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहता है कि किसी भी समाज के अंदर सारी की सारी जो कम्युनिटीज़ होती है ना, उन्हें फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उन्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अगर हम बात करें मल्टीकल्चरलिज्म के मेन फीचर्स की, तो जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो ग्रुप राइट्स की बात करता है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करता है, कल्चर की रिस्पेक्ट करता है, और सरकार का जो रोल है, मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि जो सरकार है उसे न्यूट्रल रहना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे सारे के सारे जो कल्चर के लोग हैं उन्हें कैसा फील हो, दे फील इंक्लूडेड, उन्हें इंक्लूडेड फील हो। ओके, इसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स में हमारे इसमें मल्टीकल्चरलिज्म में एक तो आपको विल किमलिका के आप लिख सकते हो उनके बारे में, और आप एक भीखू पारेख के बारे में लिख सकते हो। आप विल किमलिका के बारे में लिखोगे कि वो कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म ना माइनॉरिटी कल्चर्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं यानी जिनकी संख्या कम है वो भी सोसाइटी में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। वहीं भीखू पारेख भी कहते हैं कि जो दूसरे कल्चर्स होते हैं ना, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें एक दूसरे से सीखना भी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको कोई कहे कि इसका क्रिटिसिज्म आपको बताना है, तो आप किस आधार पर इसको कैसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। देखो, जो भी आपकी आइडियोलॉजीज है ना, उसमें कभी कभी ना आ जाता है कि क्रिटिकली इसको मतलब एनालाइज करो, है ना। क्रिटिकली आपको एनालाइज करना होता है, जिसमें आप बताओगे उसके कुछ मतलब आप उसके कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताओगे। जैसे कि आप कह सकते हो कि कुछ लोग कहते हैं कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो हमारी सोसाइटी को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, या फिर किसी देश की एकता के लिए वो खतरा है। उसकी वजह से सेपरेट कम्युनिटीज़ बनती हैं जो कि दूसरी सोसाइटीज़ के साथ में क्या रहता है, लिंक नहीं कर पाती है ना, मिक्स नहीं हो पाती हैं। तो अगर आपको इसका क्रिटिसिज्म पूरा अच्छे से लिखने के लिए आ जाएगा ना गाइस, तो आप इसके क्रिटिसिज्म में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे बताओगे लैक ऑफ यूनिटी के बारे में, कि मल्टीकल्चरलिज्म की वजह से जो है एकता में लोगों की कमी आती है। ठीक है, लोग एकता में कमी आती है। दूसरा, लॉस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी के बारे में आप बताओगे। अब इसका क्या मतलब है लॉस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, तो यहाँ पे बात आती है कि अगर हम सारे कल्चर को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो जो मेन जो कंट्री है उसका जो मेन जो कल्चर है उसका लॉस होगा, उसकी नेशनल लैंग्वेज का, उसके ट्रेडिशंस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यूनिटी में क्या रहेगा कि जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो लोग हैं मान लो वो आपस में एक होकर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपने अपने पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए इसके क्रिटिसिज्म में। तीसरा जो आप इसमें पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो वो आप कर सकते हो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स का पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स का पॉइंट आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, कि जो अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं ना उनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। सो उनके बीच में कभी कभी अपोजिट भी होते हैं ना कल्चर्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक कल्चर में नॉन वेज खाते होंगे, एक कल्चर में नहीं खाते होंगे, तो अगर वो सब एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनके बीच में टेंशंस होंगी, है ना। सो एक समझ में आया आपको कि आप किस आधार पर इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो मल्टीकल्चरलिज्म को। वहीं इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। बेनिफिट्स में आप बताओगे कि जो अलग अलग समाज के जो लोग हैं वो एक साथ इसमें रह सकते हैं, है ना। और सबको जो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको अपने राइट्स को बना के रखने का वो मिलता है, फ़ायदा उनको होता है। एक तरीके का आप कह सकते हो कि फ़ायदे में आप कह सकते हो कि इसमें क्या रहता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज जो रहता है, कल्चरल एक्सचेंज काफ़ी अच्छा होता है। इसमें टॉलरेंस होता है, क्रिएटिविटी आती है, इकॉनमी स्ट्रांग होती है, और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी है। एंड देन लास्ट में आप अपना कंक्लूजन देंगे कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो बैलेंस बना के रखने की कोशिश
करता है ना, बैलेंस बना के रखने की कोशिश करता है। आज के समय में जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, है ना, इंक्लूसिव होनी चाहिए। इसका मतलब कि हर किसी को इंक्लूड किया जाए, चाहे वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, उसे इंक्लूड उसमें किया जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे जो हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनके PDF हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मली जाना है और सर्च करना है MPS 001 जून 2025 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। आपको गूगल पे सर्च करना है MPS 001 जून 2025 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ से आप हमारी वेबसाइट hindustannowledge.com पे पहुँच जाएंगे और आपको जाना है फर्स्ट लिंक पे। और यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा, और इसी आर्टिकल में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले आर्टिकल में ना, तो आपको इसके PDF मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक डिस्क्रिप्शन में ना एक वीडियो है पूरा, देखो यहाँ पे सारी अपलोड कर दूंगी मैं। अभी 3 क्लासेस हो गई हैं, तीनों के PDF आपको यहाँ पर ही मिलेंगे। ठीक है, ये ऐड आ जाता है तो आप इसको प्ले कर लेना, थोड़ी 30 सेकेंड्स का आई थिंक होता है ये, तो आप इसको प्ले कर लेना एंड देन आप यहाँ से MPS 001 जून 2025 एग्जाम यूट्यूब क्लासेस PDF लिंक्स, तो आप ना जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये भी आप सर्च कर सकते हो, MPS 001 जून 2025 एग्जाम यूट्यूब क्लासेस PDF लिंक। ठीक है, ये वाला भी आप सर्च कर सकते हो। तो आप इसी आर्टिकल पे पहुँचोगे और इसी आर्टिकल में आप नीचे वहाँ पे जो क्लासेस हैं उनके PDF को डाउनलोड करोगे। उसके अलावा गाइज एक और आपको बता देती हूँ, हमारी जो वेबसाइट है ना शॉप वाली, ये यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। आप यहाँ से जो है अपने नोट्स को खरीद सकते हो, अपने गेस्ट पेपर्स को खरीद सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे ना MPS 1 का गेस्ट पेपर अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे कोड डाल दो बस MPS 001 इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो राजनीतिक सिद्धांत, हिंदी में इसका गेस्ट पेपर और इंग्लिश में इसका गेस्ट पेपर आपको ₹49 मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है गेस्ट पेपर को खरीदने में या नोट्स को खरीदने में कोई इशू आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है MA मास्टर्स वाला, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्टली ही वेबसाइट से ख़रीद लें, तो वो ज़्यादा सही रहता है। जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो आपके ना डाउनलोड्स में चला जाता है क्रोम के। ठीक है, बट कभी कभी बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो जो भी इशू आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे, हमारे नंबर्स गिवन है। अब आगे हम देखेंगे, एक्सेस करेंगे डेमोक्रेसी को एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, सो दूसरा क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है। ठीक है, आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट को एज अ MA स्टूडेंट्स है ना, आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। बट स्टिल अगर आपसे कोई कहे उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप क्या कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे। सो यहाँ पे भाई मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, आप देख सकते हैं दैट डेमोक्रेसी क्या होता है। यहाँ पे जो लोग हैं दे हैव द पावर टू चूज देयर लीडर्स, इट मीन्स rule by the people. So in a democracy citizens vote in election to choose their representative and leader. तो डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं कि जो नागरिक होते हैं ना वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं। सो आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आप बताएंगे दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इज वेस्टेड इन द हैंड, सॉरी मैंने पीपल बोल दिया, वेयर पावर, जो पावर होती है, power is vested in the hands of the people. It is based on principles like political equality, participation, accountability and the rule of law. अगर कोई आपसे बोले कि डेमोक्रेसी के फीचर्स बताइए तो आप क्या बताएंगे। आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, डेमोक्रेसी में हमें इक्वालिटी देखने के लिए मिलती है, फ्रीडम देखने के लिए मिलती है। फ्रीडम कैसे, लाइक पीपल हैव द राइट टू स्पीक एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, है ना, एंड हमें उसमें रूल ऑफ लॉ देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स एवरीवन मस्ट फॉलो द लॉ, इवन द लीडर्स, जो हमारे लीडर्स होते हैं दे आर अंडर द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, सबके लिए सज़ा बराबर होती है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करो, अगर आपसे कोई बोले कि कौन सी कंट्री में आपको डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलता है,
सो आप सभी को पता है इंडिया हमारा जो देश है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। सेकंड आपको यूएसए में, चाइना में, सॉरी चाइना बोल दिया मैंने, कनाडा में देखने के लिए मिलता है। आई होप आपको डेमोक्रेसी समझ में आ रहा होगा। आप जितने ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे उतना ज़्यादा वो आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इग्नू के अंदर भी अगर आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे तो ही जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना देखो आपके एमसीक्यूज वाले आते हैं ना, टिक द करेक्ट आते हैं। केवल यूपीएससी में और आपका स्टेट पीएससीज में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। तो पर जो एसएससी वाले बच्चे होते हैं या बैंकिंग वाले जो बच्चे होते हैं या कोई टीचिंग वाले बच्चे होते हैं ना, उनको इतना प्रैक्टिस नहीं रहता है। सो आपको ध्यान देना है आंसर राइटिंग पे गाइस। बिना देखे आंसर लिखने की आपको कोशिश करनी है कि अगर ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी। अगर आप एमए कर रहे हैं और आप 60 to 70% नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो फिर वो डिग्री भी आपकी किसी काम की नहीं है ना। आपको यूजीसी नेट के लिए तैयारी करनी है तो एक अच्छी आपकी डिग्री में आपके मतलब परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे अब्राहम लिंकन का है कि वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखो ये ना हम सभी ने पहले भी बचपन में पढ़ा होता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और ये किसने कहा है? ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी की जो आंसर क्वेश्चन ने पूछा था कि डेमोक्रेसी को एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताना है, तो हम इसके स्ट्रेंथ देखेंगे। जैसे कि डेमोक्रेसी में हमें लोगों का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है। जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, हमें अकाउंटेबिलिटी देखने के लिए मिलती है और हमें इसमें रूल ऑफ लॉ देखने के लिए मिलता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है नो वन इज अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं होता। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है? डेमोक्रेसी में लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, रिलीजन इक्वेलिटी। तो ये सारी चीजें हम स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी में लिख सकते हैं। पीसफुल चेंज होता है पावर का, है ना। देखो कभी भी अब हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, तो पीसफुल चेंज ऑफ पावर हमें देखने के लिए मिलता है। डेमोक्रेसी में क्या क्या क्रिटिसिज्म या चैलेंजेस फेस होते हैं, तो वहाँ पे हमें मेजॉरिटी की ट्रायनी देखने के लिए मिलती है। कभी कभी अगर किसी भी देश में कोई किसी जाति के लोग या किसी विशेष भाषा को बोलने वाले लोग या किसी विशेष धर्म वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो वो दूसरे लोगों को दबा देते हैं, तो हमें मेजॉरिटी की ट्रायनी देखने के लिए मिलती है। शॉर्ट टर्मिनिज्म, तो जो लीडर हैं वो पॉपुलर होते हैं बट कभी कभी वो हार्मफुल चीज़ें यूज़ करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। करप्शन हमें देखने के लिए मिलता है और हमें स्लो डिसीजन मेकिंग देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ना एक लंबा प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी के अंदर। नया कानून बनाना इतना आसान नहीं रहता, संविधान में परिवर्तन करना इतना आसान नहीं रहता है। ये तो सब आप समझ ही सकते हो। हमारे देश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने। स्कॉलर्स के व्यूज़ को देखें तो अमर्त्य सेन जो है वो लिंक करते हैं डेमोक्रेसी को विद द डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। वहीं रॉबर्ट डेल जो है वो एम्फेसाइज करते हैं प्लूरलिज्म को एंड अ नीड फॉर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन इन अ ट्रू डेमोक्रेसी। एंड लास्ट में आप जो है अपने कंक्लूजन में बता देंगे कि डेमोक्रेसी में फ्लॉज तो हैं बट आज की तारीख तक हम क्या देखते हैं, दैट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन डिग्निटी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी एक बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किए जाने वाला है क्योंकि वो ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करता है, पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है और डेमोक्रेसी में हमें एक वेल फंक्शनिंग देखने के लिए मिलती है। मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, सिविल सोसाइटीज़ एक्टिव होती हैं और सिटीजन्स कैसे होते हैं? सिटीजन्स विजिलेंट होते हैं। ये सारा आपके दोनों आंसर्स में हमने इंक्लूड मतलब मैंने आपको दोनों आंसर्स बता दिए हैं। और अब गाइस जो पुराने वीडियोस हैं आपको वो भी देखने हैं ताकि आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं आपके MPS 1 के जो भी यूनिट्स हैं उनको आप कवर कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को आपको कवर करना है। एग्ज़ाम में हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ से क्या पूछेंगे, तो आपको क्या कोशिश करनी है? आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप जो हैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। आप मेरा सिलेबस वाला वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको MPS 1 में कौन कौन से यूनिट्स को ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए।
ठीक है। और ये जो शॉप वाली वेबसाइट है ये भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और फ्री PDF भी आपको हमारी इस वाली वेबसाइट से मिल जाएंगे। ठीक है, आप सिंपल सर्च कीजिए MPS 001 जून 2025 एग्जाम यूट्यूब क्लासेस PDF लिंक, ये आप चाहे सर्च कर लीजिए। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अभी मेरी 3 क्लासेस हो गई हैं और इसके बाद चौथी क्लास भी आएगी, तो उसकी 4 आपको यहाँ पे फ्री PDF मिल जाएंगे। ओके, जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट कर देना, अदरवाइज आप कोशिश किया कीजिए कि आप खुद ही डाउनलोड कर सकें वेबसाइट से।